बहुत सारे मर्दों को लगता है कि बस वही अकेले हैं जो सेक्स के समय ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया भर के लगभग 20 से 30% पुरुष अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी दौर में प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी जल्दी डिस्चार्ज हो जाना यानी कि शीघ्र पतन की समस्या बताते हैं। हम बहुत सारी स्टडीज़ को कंपेयर करें तो इंडिया में भी लगभग कई सारे स्टडी में पाया गया ये संख्या 5 से 10% तक बताई गई है। और कुछ रूरल एरिया में सेक्सुअल प्रॉब्लम में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। रीज़न कि उनको नॉलेज नहीं होता है, उनको सेक्स एजुकेशन नहीं होती है, या फिर उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। फिर भी लोग इस समस्या पर बात करने से डरते हैं, शर्माते हैं। इसकी वजह से रिलेशनशिप टूट जाते हैं, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, लेकिन इलाज नहीं कराते। आज की इस वीडियो में हम प्रीमेच्योर एजुकेशन को आयुर्वेदा की नज़र से समझेंगे। इसके कारण क्या है और शरीर और मन पर इसका क्या असर पड़ता है, रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट और आयुर्वेदिक अप्रोच, डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है कि आज की नॉलेज किसी की शादी, किसी का कॉन्फिडेंस और किसी की ज़िंदगी बचा दे। सबसे पहले एक बेसिक बात साफ कर लेते हैं। हर बार थोड़ा जल्दी डिस्चार्ज हो जाना प्रीमेच्योर एजुकेशन नहीं कहलाता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन के हिसाब से अगर कोई पुरुष शुरू से ही यानी कि लाइफ लॉन्ग वजाइनल पेनिट्रेशन के लगभग 1 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है तो ये प्रीमेच्योर एजुकेशन कहलाता है। या फिर वो अपने एजुकेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता तो इसे भी प्रीमेच्योर एजुकेशन कहा जाता है। और अगर पहले ये प्रॉब्लम नॉर्मल था लेकिन बाद में किसी वजह से टाइमिंग अचानक से कम होकर 3 मिनट से भी कम हो जाए तो उसे एक्वायर्ड प्रीमेच्योर एजुकेशन कहा जाता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इंट्रावजाइनल इजैकुलेटरी लेटेंसी टाइमिंग यानी कि IELT, यानी पेनिट्रेशन के बाद से लेकर इजैकुलेशन तक का टाइम। रिसर्च में हेल्दी पुरुषों का जो मीडियन IELT लगभग 5 से 6 मिनट पाया गया है। तो पॉइंट ये नहीं कि आप 30 मिनट तक टिकते हो या नहीं, पॉइंट ये है कि क्या आप जितना समय चाहते हैं उतना भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्या पार्टनर हर बार डिससैटिस्फाइड फील करती है और क्या ये प्रॉब्लम 6 महीने या उससे ज़्यादा समय से चल रही है। अब थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। अलग अलग स्टडीज़ में प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रेवलेंस 3% से लेकर 40% तक बताई गई है और उन्हीं के हिसाब से उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस यूज़ की गई हैं। ओवरऑल कई लार्ज रिव्यू के हिसाब से वर्ल्ड वाइड करीब 20 से 30% मेल अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्रीमेच्योर एजुकेशन की कंप्लेंट करते हैं। लेकिन कई बार ये डेटा बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत सारे लोग बताने के लिए खुलकर बाहर नहीं आते हैं। मतलब जो लोग नहीं बता पा रहे हैं तो उनका डेटा हमारे पास नहीं होता है। इंडिया में क्या सीन है, मैं इसकी बात करता हूँ। साउथ इंडिया के रूरल एरिया में एक स्टडी में पाया गया कि लगभग 8 से 9% पुरुषों में प्रीमेच्योर एजुकेशन पाया गया। ये बहुत कम नंबर एक्चुअली दिखाया गया है। हम जब क्लिनिक पे पेशेंट देखते हैं तो बहुत बड़ा नंबर देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया की कुछ रिपोर्ट्स में सेक्सुअल प्रॉब्लम में पी की प्रेवलेंस लगभग 4 से 30% के बीच बताए गए, डिपेंडिंग ऑन एज, लाइफस्टाइल, सर्वे मेथड्स। मतलब सीधी लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम रेयर नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं और ज़्यादातर लोग चुपचाप सफ़र करते रहते हैं। तो अगर आपको डाउट है कि क्या आपको पी है या नहीं है तो अपने आप से ये 5 सवाल जरूर पूछिए। क्या ज़्यादातर बार प्रीमेच्योर एजुकेशन बहुत ही जल्दी लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर ही रिजुकुलेट हो जाता है? क्या आपको लगता है कि आप अपने एजुकेशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस वजह से आपकी पार्टनर हर बार डिससैटिस्फाइड रहती हैं और वो इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली कंप्लेन करते हैं? या कई बार आप समझ नहीं पाते कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है, ऐसा चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है रिलेशन में? क्या पी की वजह से आप बेडरूम परफॉर्मेंस से बचने लगे हैं? आप बहाने बनाने लगे हैं कि आज थकान है, आज मूड नहीं वगैरह वगैरह, या ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया, बॉस ने ये बोल दिया। क्या इस इशू से आपके अंदर शर्म, गिल्ट, लो कॉन्फिडेंस, गुस्सा, डिप्रेशन जैसे फीलिंग्स आने लगे हैं? अगर ज़्यादातर सवालों का जवाब है हाँ, तो ये सिर्फ नॉर्मल जल्दी डिस्चार्ज नहीं है,
एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है और जिसका आयुर्वेद में इलाज पॉसिबल है, लेकिन सही डायग्नोसिस और डिसिप्लिन के साथ में। चलिए आप समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मॉडर्न साइंस की बात करें तो उसकी तरफ से कुछ कॉमन कारण जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी, मैं टिक नहीं पाया तो क्या होगा, पार्टनर क्या सोचेगी, ये डर खुद ही पी को ट्रिगर कर देता है। पॉर्न का एडिक्शन, मास्टरबेशन, फास्ट करना या बार बार तेज स्पीड से अजीब पोस्चर्स में, जिसको प्रोन मास्टरबेशन बोलते हैं, मोबाइल स्क्रीन देख के मास्टरबेशन करने से भी ब्रेन एक तरह का क्विक क्लाइमेक्स पैटर्न सीख जाता है और पार्टनर के साथ नॉर्मल इंटरकोर्स में बॉडी उस पैटर्न को रिपीट कर देती है और आपको अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप स्ट्रेस। कई बार पार्टनर्स में लड़ाइयाँ, इमोशनल डिस्टेंस, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालते हैं। अगला कारण है हार्मोनल या मेडिकल इश्यूज, जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम्स, प्रोस्टाइटिस हो गया है, ब्लड शुगर है, बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ कंबाइंड पी भी हो सकता है। और कई बार आपने बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ किया जिसको बोलते हैं सब्सटेंस यूज़ कॉज, जैसे अल्कोहल है, कुछ ड्रग्स हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। कई बार पेशेंट किसी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए डायरेक्ट इरेक्शन लाने वाली दवाई लेते हैं, उससे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अगर हम आयुर्वेदा की नज़र से देखें तो इसको शुक्र, वात और ओजस आयुर्वेदा में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को सिर्फ टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं माना जाता है, ये पूरे शरीर को मन के असंतुलन का संकेत है। जैसे वात दोष्टि, यानी कि वात दोष का शरीर में बढ़ जाना, और वात का काम है मूवमेंट और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना। जब वात असंतुलित हो जाता है, यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है, तो ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कम नींद आती है, या फिर आप फास्ट फूड, ओवर स्टिमुलेशन, पोर्न एक्सेस या मास्टरबेशन, तब अचानक अनकंट्रोल इजैकुलेशन होने लगता है। अगला आयुर्वेद में बताया गया कि शुक्र धातु का क्षय हो जाना, यानी कि डिटोरेशन ऑफ शुक्र टिश्यू। शुक्र एक तरीके का टिश्यू है, ये सिर्फ वीर्य या सेमेन नहीं है, बल्कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी या फिर ओजस, जिसे इम्यूनिटी या ग्लो का बेस कहा गया है। और ये चीज़ है वीक डाइजेशन, यानी जिसको मंदागिनी, पुअर न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होना, ज़्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल या कोई क्रॉनिक इलनेस, ये सब मिला के शुक्र को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे स्टैमिना और कंट्रोल दोनों गिर जाते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल या कॉज बताया गया आयुर्वेद में, मनोभय स्रोतस दुष्टि, यानी कि मानसिक स्तर पर डिस्टर्बेंस होना। अगर आप बहुत लंबे समय से फियर, चिंता, गिल्ट, पिछले फेलियर की याद कि पहले ऐसा हुआ था, पहले जल्दी डिस्चार्ज हो गया था, पार्टनर से दूरी बनाना, ये सब मनोवय स्रोत को डिस्टर्ब करते हैं। और आयुर्वेदा में मन और शरीर अलग अलग नहीं चलते। मन डिस्टर्ब होगा तो आपका वीर स्थिर नहीं रहेगा, मतलब आप कंट्रोल, आपके जो वॉलंटरी कंट्रोल्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ओजस की कमी। ओजस आयुर्वेद में इम्यूनिटी या ग्लो का एक पार्ट बताया गया है, जो एक्चुअली ओजस एक वो सटल एनर्जी है जो इम्यूनिटी, मेंटल पीस और सेक्सुअल एनर्जी को स्टेबल रखती है। बार बार रात में जागना, चिंता करना, इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स, एडिक्शंस, सब ओजस को निचोड़ देते हैं। अगर लो ओजस है, मतलब लो कॉन्फिडेंस और लो कंट्रोल और लो सेटिस्फैक्शन, और इसके सीधे सीधे एग्जाम्पल्स जब हम आयुर्वेद की तरफ से अपने पेशेंट को क्लिनिक में डायग्नोस करते हैं तो हमें एज इट चीज़ें मिलती हैं जो आयुर्वेद में कही गई हैं। और यही वजह है कि आयुर्वेदा में पी का इलाज सिर्फ कोई एक कैप्सूल नहीं है, मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बताता हूँ, बल्कि पूरा लाइफ स्टाइल, आपकी डाइट, आपके मेडिसिन, मन का बैलेंस है। अगला है रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ता है, आपको इमोशनली डैमेज करता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सिर्फ 2 मिनट का इशू नहीं है, ये आपके पूरे रिलेशन की नींद हिला सकता है। ज़्यादातर मेल को हर बार जल्दी डिस्चार्ज होने के बाद में गिल्ट फील होती है कि मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूँ, मैं अच्छा बॉस नहीं हूँ, मैं अच्छा एम्प्लॉय नहीं हूँ। बहुत बार ऐसा इनको लगता है। सेल्फ एस्टीम गिर जाता है, मैनहुड पर सवाल उठने लगते हैं, मैं मर्द ही नहीं हूँ। ऐसे नेगेटिव सोच उनके दिमाग में आती है तो परफॉर्मेंस और ख़राब होती है। और इसके बाद में आती है उनकी परफॉर्मेंस एंजाइटी, कि अगली बार सेक्स करने से पहले डर लगता है, डर की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। कई केसेस में ये डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एंगर तक पहुंच जाता है।
और इन सब की वजह से फीमेल पे भी असर पड़ता है। पार्टनर को लगता है शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाती, लेकिन अंदर अंदर ही फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कुछ केसेस में फीमेल भी बेडरूम परफॉर्मेंस को लेकर दूरियां बनाना शुरू कर देती है, जिससे इमोशनल और फिजिकल दोनों ही दूरी बढ़ती है। और इन सब की वजह से आपका रिलेशन पे भी असर पड़ता है। शुरू में तो मजाक में टॉन्ट, बस इतनी ही देर, बाद में टॉन्ट फाइट में बदल जाती है और धीरे धीरे करके कई बार हमने देखा रिश्ते टूट जाते हैं। जब डाइवोर्स की बात आ जाती है तो कुछ और ही रीज़न बताते हैं, लेकिन असलियत ये है कहीं ना कहीं अगर इसकी बात होती है विद इन 3 ईयर ऑफ योर मैरिज लाइफ कि हमें डिवोर्स चाहिए, तो ज़रूर कंसीडर करें कि सेक्सुअल लाइफ तो नहीं इम्पेक्ट हो रही है। कई बार फीमेल बोलती है कि तुम्हें मेरी फीलिंग की परवाह ही नहीं है, तुम हमेशा जल्दी ख़त्म कर देते हो, मेरी बात कब सोचोगे। फिर धीरे धीरे करके कपल ऐसे ही करके इंटीमेसी से दूर होने लगते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि सोते तो सेम बेड पर इमोशनल कनेक्शन कम होता जाता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में लोग अफेयर या पोर्न एडिक्शन की तरफ भी शिफ्ट हो जाते हैं। ये सब सुनकर डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये समझाने के लिए कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन को इग्नोर करना सिर्फ एक सेक्सुअल प्रॉब्लम को नहीं, बल्कि पूरे रिलेशनशिप को रिस्क में डाल देता है। गुड न्यूज़ ये है, अगर दोनों पार्टनर मिलके समझदारी से बिना ब्लेम करे एक दूसरे पे अप्रोच कर लें और तो इसे बहुत हद तक बहुत जल्दी मैनेज और ट्रीट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेदा बेस्ट समाधान यानी कि ट्रीटमेंट की। ध्यान रहे, यहाँ मैं जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सेल्फ मेडिकेशन या बिना नाड़ी परीक्षा या कंसल्टेशन के या विदाउट डायग्नोसिस हैवी मेडिसिन लेना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं क्या सोल्यूशन है। डाइट में हर रोज़ थाली में शुरू होता है ज़्यादा तला भुना बहुत मसालेदार पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेस नॉनवेज, ये सब वात बढ़ाकर शुक्र को कमज़ोर करते हैं। तो करना क्या है, जैसे खाने में घी मिलाना, वो आपके डाइजेशन को बढ़ाता है। दूध अगर डाइजेस्ट हो रहा हो तो उसमें 1 चम्मच घी मिला के ले सकते हैं। मेवे, बादाम, अखरोट, काजू या कुछ सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, इनको आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। कुछ हरी सब्जियां या सीजनल फ्रूट्स, ये सब शुक्र को और ओजस के लिए सपोर्टिव माने जाते हैं। ओवर ईटिंग और लेट नाइट हेवी डिनर ये सब अवॉइड करें, ये डाइजेशन को ख़राब करते हैं, इनडायरेक्टली शुक्र को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि शुक्र आपका 7 पाचन के बाद में बनता है। पहले रस, फिर रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, लास्ट में शुक्र बनता है। लाइफ स्टाइल में हर दिन आपको कम से कम 11-12 बजे से पहले ही सो जाना चाहिए। 6 से 7 घंटे की प्रॉपर साउंड स्लीप होना चाहिए। लेट नाइट मोबाइल प्लस पॉर्न, ये दोनों वात और मन, इन दोनों को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आज से अवॉइड करना शुरू कर दें। आप धीरे धीरे करके अपने ट्रैक पे आने लगेंगे, रिकवरी फेज में आने लगेंगे। एक्सरसाइज में रोज़ 30 से 40 मिनट एक ब्रिस्क वॉक होना चाहिए या कोई लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। योगा आपको कुछ पसंद है आप वो भी कर सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, कुछ आसनास भी कर सकते हैं। भुजंगासन है, वज्रासन है, सेतुबंद आसन है। तो ये अपनी कैपेसिटी और एक प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से ही करना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग अगर आपने पोस्चर लिया तो आपको कुछ मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। प्राणायाम और मेडिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं, माइंड को काम रखते हैं। जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, ये मन को शांत करके एंजाइटी कम करते हैं, जिससे इजैकुलेशन पे कंट्रोल इम्प्रूव होता है, यानी कि वॉलंटरी कंट्रोल ओवर इजैकुलेशंस बढ़ते हैं। आपके माइंड और सेक्सुअल हैबिट्स को भी ध्यान रखना होगा, जैसे पॉर्न वीडियो से थोड़ी दूरी बनाना। एक्सेस पॉर्न ब्रेन को अनरियलिस्टिक स्पीड और फैंटेसी पर ट्रेन करता है। धीरे धीरे ये सब रिड्यूस करके फिर पूरी तरह बंद कर देना ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर एडिक्शन बना रहा है तो फिर आप वहीं पे आ जाओगे जहाँ पहले थे। आपको मास्टरबेशन करने का पैटर्न बदल देना चाहिए अगर करते हैं। बहुत तेज़ प्रेशर, टाइट ग्रिप या कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पोस्चर्स में करके ब्रेन उसी पैटर्न का आदी हो जाता है, और जब आप रियल मूवमेंट में जाते हैं तो वही सेम चीज़ को रिपीट करने लग जाता है। होना क्या चाहिए, स्लो, माइंडफुल, लेस फ्रिक्वेंट मास्टरबेशन की ओर शिफ्ट आपको हेल्पफुल हो सकती है। अगर पेशेंट हैबिट ब्रेक करने के लिए बिल्कुल भी छोड़ दे, अगर पेशेंट 100% ये हैबिट को छोड़ दे तो और भी अच्छा है। और अपने पार्टनर से खुल के बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करना चाहिए। इससे दूरियां और बढ़ती हैं, एक दूसरे का ट्रस्ट खराब होता है, क्योंकि अपनी पार्टनर को ये बताना है कि ये एक मेडिकल प्लस साइकोलॉजिकल इशू है, ये सिर्फ आपका वीकनेस नहीं है। इससे ये नहीं कहेंगे आप मर्द नहीं हो कि स्ट्रॉन्ग मेल नहीं हो।
आप एक सुपर पोटेंट मैन नहीं हो। साथ में सॉल्यूशन ढूंढने से गिल्ट और एंजाइटी दोनों ही दूर होती है। और हम अपने क्लिनिक पे हमेशा कपल्स को बोलते हैं कि आप अकेले नहीं, डरो मत, अपनी पार्टनर को बताओ, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के बाद में आराम से ट्रीटमेंट कराओ, तो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन या बाजीकारक मेडिसिन लेनी चाहिए, वो भी डॉक्टर की गाइडेंस से। आयुर्वेद में पीए के लिए कोई बाजीकर चिकित्सा का कॉन्सेप्ट होता है, यानी एक ऐसा ट्रीटमेंट जो शुक्र को मजबूत करे, मन को संतुलित करे, शरीर को नरिश करे। सामान्य तौर पर कई डॉक्टर्स इस तरह की चीज़ों को कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे अश्वगंधा, ये एक एडेप्टोजेन है, ये एक स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन इनको कभी भी बिना किसी डॉक्टर को दिखाए या बिना किसी डॉक्टर से एडवाइस लिए जनरली नहीं लेना चाहिए। एक और आयुर्वेद का फेमस इंग्रेडिएंट है कौच बीज, जो डोपामिन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए एक क्लासिकल बहुत अच्छा बाजीकारक है। कई सारे लोग जानते होंगे सफ़ेद मूसली, शतावरी, गोक्षुरु, शिलाजतु सही कॉम्बिनेशन में देने पर शुक्र धातु की क्वालिटी इंप्रूव करने में ट्रेडिशनली उपयोग बहुत ज़्यादा की जाती है। इसके फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, सबको बराबर मात्रा में मिला के खाना शुरू कर देते हैं। पता चले फ़ायदा की जगह पर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो गए या प्रॉब्लम और बढ़ गई। इसलिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है कि डॉक्टर से कम मिलना चाहिए। इस सिचुएशन में आपको ज़रूर किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाके मिलना चाहिए। प्रॉपर 6 महीने से ज़्यादा ठीक होने में समय भी लग सकता है, तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप जितना जल्दबाजी सोचोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेडरूम में भी उतनी जल्दी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं डॉक्टर रंजीत सिंह, समदोष आयुर्वेदा से। मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए होंगे, जिससे आपको, आपके दोस्तों को, आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा नोन है जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की वजह से परेशानियां हो रही हैं उनके रिलेशन में, या फिर देख लेना अगर किसी का आसपास में शादी के 1, 2 या 3 साल के अंदर ही डिवोर्स का केस चल रहा हो या फिर होने वाला हो, तो एक बार ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिए। हो सकता है कि उनको कॉन्फिडेंस ना हो कि क्या सच में यही रियल कारण है या कुछ और फैमिली इश्यूज ये सब बताया गया है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप हमें डॉक्टर रंजीत सिंह से कंसल्टेशन लेने के लिए, तो आप तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंसल्टेशन बुक करने का लिंक भी मिल जाएगा।